हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई इसके पिछले सेशन में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग आगे का देखेंगे, कवर अप करेंगे। मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम क्या होता है, जिसमें आपके मल्टीपल चीजें शो की जाती हैं। जैसे अभी देखो, अगर यहीं पे बात करते हैं, ये आपके सिंगल बार डायग्राम है। ठीक है ना, ये बार डायग्राम है। इसमें केवल एक ही डाटा शो करते हैं। ठीक है बेटा। सपोज ये आपकी सेल है किसी भी चीज की। ठीक है ना, ये सिंगल बार डायग्राम है। फिर हमने बात किया था टाइप्स ऑफ डायग्राम में आपके हॉरिजेंटल बार डायग्राम। हॉरिजेंटल आपके क्वालिटेटिव डाटा आर वेरिंग ओवर अ स्पेस होता है। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं अगर आपके वर्टिकल बार डायग्राम की, तो ये आपके क्वांटिटेटिव होते हैं डाटा। ठीक है ना, टाइम सीरीज, ये आपके क्वांटिटेटिव होते हैं और ये आपके क्वालिटेटिव होते हैं। ठीक है, याद रखना। चलो, अब मल्टीपल में मतलब आपका सपोज इसमें दे रखा है कि आपके टोटल स्टूडेंट इतने हैं। अब इसमें से सारे के सारे कितने फेल हुए हैं या कितने पास हुए हैं, ये पास हुए दे रखा है। और इसी में साइड में आपके फेल आ जाएगा। ठीक है ना। चलो, ये पास है, सॉरी ये टोटल है, और ये पास ये फेल। ठीक है। चलो, आगे नेक्स्ट क्या दे रखा है, कंपोनेंट्स ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होता है बेटा, मतलब क्या है, आपका ईयर 2018 में देखो, 2018 में टोटल आपका कितना आया है। क्या ये है, मतलब किसी भी चीज का मान लो ये सेल है। ठीक है ना, सॉरी, पास और फेल लिखा भी है। चलो, मतलब कि टोटल 1000 अपियर्ड हुए हैं बच्चे, जिसमें से आपके 790 बच्चे पास हो चुके हैं, 210 बच्चे आपके फेल हो चुके हैं। ठीक है ना, तो टोटल आपके देखो कितने हैं, 1000। ठीक है, 1000, ये आपका टोटल दिखा रखा है, ये टोटल आपका है। ठीक है ना, ये टोटल है इतना। इसमें से आपके ये इतने पास हो चुके हैं और ये इतने फेल हो चुके हैं। ठीक है ना, और सेम इसने आपके टोटल है, और ये इतने पास हुए इतने फेल हो चुके हैं। ये टोटल है, इतने पास है इतने फेल है। ये टोटल इतने में से पूरे के पूरे पास हो चुके हैं। चलो, अब आपका आगे आता है पाई चार्ट। देखो बेटा, पाई चार्ट क्या होता है आपका, पाई चार्ट ही सिंपल आपका, जैसे बात करते हैं, ये बहुत सारी चीजें शो करता है। जैसे चलो, ये जो दे रखा है आगे हम समझाते हैं रियल लाइफ के बारे में। जैसे कि आपको पता है बेटा, कोई भी कंपनी है उसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है ना, तो अब इन्वेस्टमेंट आपके कंपनी के प्रमोटर होते हैं कुछ। ठीक है, कुछ पब्लिक होते हैं। प्रमोटर मतलब कंपनी के अपने खुद के जो, मतलब कंपनी के प्रमोटर का मतलब होता है कि जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट किए हैं उन लोगों ने कितना शेयर होल्ड कर रखा है। ठीक है ना, तो सपोज प्रमोटर जो है आपके कुछ होल्ड कर रखे हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्ड कर रखे हैं। ठीक है ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्ड कर रखे हैं, और कुछ प्रमोटर होल्ड कर रखे हैं, और आपके कुछ पब्लिक होल्ड कर रखे हैं। तो ये आपका पाई चार्ट में दिखाया जाता है। ठीक है बेटा। चलो, और अगर बात करें एक और एग्जांपल रियल लाइफ में लेते हैं, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा रहता है, सेविंग बैंक अकाउंट में। ठीक है, और आप क्या करते हैं, जैसे कि आपकी टोटल जो पैसे आते हैं, कुछ अपने बैंक में जमा करते हो बेटा, कुछ क्या करते हो आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो। ठीक है ना, अब इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किए हो, इक्विटी में किए हो या कहाँ किए हो, तो सारा सब कुछ दिखाएगा कि आपके इसमें कैश इतना है और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट इतना है। ठीक है। चलो, तो समझ आ गया होगा भाई, रियल लाइफ में एग्जांपल यूज किए जाते हैं। अब जैसे कि आपके पाई चार्ट में देखो, एक एग्जांपल हमारा दे रखा है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, मिसलेनियस से पैसा गवर्नमेंट को रिवेन्यू कैसे आती है। कस्टम ड्यूटी को आती है 80। ठीक है ना, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी से आती है इतना। ठीक है, तो ये सारा कस्टम, ये कस्टम वाला है। ठीक है, ये आपका एक्साइज ड्यूटी आ रही है। और फिर हम बात करेंगे, ये आपका इनकम टैक्स है, और ये आपका कॉर्पोरेट टैक्स है। ठीक है ना,
कॉर्पोरेट टैक्स है मिसलेनियस। मिसलेनियस नहीं शो किया क्या भाई? चलो, तो बस आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि आपके इस तरीके से पाई चार्ट को शो किया जाता है। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इसे परसेंट में भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? परसेंट में। मतलब कैसे परसेंट में निकालेंगे बेटा, समझो बात को। टोटल आपका ये जो सर्कल होता है कितने डिग्री का होता है बताओ? 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना? 360 डिग्री में आपके जो कस्टम टैक्स है, ड्यूटी है, इतना है। तो क्या करोगे बेटा बताओ? टोटल आगे इसको ऐड कर लो, ठीक है ना? इतना ऐड कर लिया तो 360 में से आपके ये टोटल जितने आएंगे यहाँ लिख देना। ये टोटल आपका ये हो गया, और कस्टम ड्यूटी में जितना आया सी से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये परसेंटेज निकल आएगा, कितने परसेंट कस्टम ड्यूटी आपका कवर कर रखा है, ठीक है ना, गवर्नमेंट की रिवेन्यू में। तो बताओ बेटा, चलो समझ में आ गया। ये आपके चार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे आपका आएगा फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी के अलग अलग टाइप्स आएंगे, ठीक है ना? ओके, तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है बेटा। तो आप क्या करोगे, इसे घर पे अच्छे से कंप्लीट करोगे, ठीक है ना? मतलब कि इसे रीड करो, मेन मेन पॉइंट को अच्छे से याद रखो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो।